हेलो गाइस, वेलकम टू एडुविपन्स। दोस्तों, आज हम लोग लुसेंट विविध का पेज नंबर 294 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पेज नंबर 294 सबसे पहले देखेंगे विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। पहला है सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट। दोस्तों, ये चीन देश का गुप्तचर संस्था है। अगला है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। यह ऑस्ट्रेलिया का गुप्त संस्था है। KGB या GRU या रूस का है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिण अफ्रीका का है। MI मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एवं 6, MI 5 एवं 6 और स्पेशल ब्रांच और ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, यह तीनों जो है वह है UK का। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI यह पाकिस्तान का है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो IB और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI यह अपना देश भारत का है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI यह USA का है गुप्तचर संस्था। मोसाद यह इजराइल का है। मुखबरात यह मिस्र का है। नाइचो जापान का है। शवाक ईरान का है और अल मुखबरात यह इराक का है। दोस्तों, यह जो है अनेक देशों के गुप्तचर संस्था है। अपने भारत का क्या है? रॉ, IB और CBI। आगे देखते हैं, विभिन्न देशों की संसद देखेंगे हम लोग। भारत का संसद का नाम संसद ही है। रूस का संसद का नाम है ड्यूमा। स्पेन का संसद का नाम है कोर्टेस। ब्रिटेन का संसद का नाम है पार्लियामेंट। जर्मनी के संसद का नाम है बुंडस्टैग। मंगोलिया के संसद का नाम है खुरल। ईरान का संसद का नाम है मजलिस। ताइवान का संसद का नाम है युआन। इजराइल का संसद का नाम है नेशेट। जापान के संसद का नाम है डायट। मालदीव के संसद का नाम है मजलिस। स्वीडन के संसद का नाम है रिक्सडाग। नॉर्वे के संसद का नाम है स्टोर्टिंग। आगे देखते हैं, भूटान के संसद का नाम है सोंगडू। पोलैंड के संसद का नाम है सोजिम। पाकिस्तान के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। नेपाल के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र के संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली। चीन के संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। फ्रांस के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। आयरलैंड के संसद का नाम है डेल आयरन। मलेशिया के संसद का नाम है दीवान निगारा। अफगानिस्तान के संसद का नाम है शोरा। स्विट्जरलैंड के संसद का नाम है फेडरल असेंबली। तुर्की के संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम है पार्लियामेंट। USA के संसद का नाम है कांग्रेस। डेनमार्क के संसद का नाम है फोल्केटिंग। कनाडा के संसद का नाम है पार्लियामेंट। दोस्तों, अब हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इसको भी देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। दोस्तों, इसका जो नाम है वह उस समय के राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के, उन्होंने ही इसका नाम दिया संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डम्बार्टन ऑफ्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला। ठीक है दोस्तों, कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी रूपरेखा कैसी होगी, उसका रूपरेखा तैयार किया गया डम्बार्टन ऑफ्स भवन में। तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। दोस्तों, एक और सम्मेलन हुआ 4 फरवरी 1944 को
इसमें 3 देश के जो मुख्य थे वह पार्टिसिपेट किया, जैसे कि ब्रिटिश का प्रधानमंत्री चर्चिल ने, सोवियत के राष्ट्रपति स्टालिन ने और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने। दोस्तों शिखर सम्मेलन ये होता है कि किसी भी देश के जो सबसे उच्च व्यक्ति हैं, जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री, वो भाग लेते हैं, तो उसको बोलते हैं लोग शिखर सम्मेलन। ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1985 ईस्वी को हुई। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों की संख्या 51 थी। दोस्तों जब यह स्थापना हुआ था इसका, तो इसकी स्थापना करने वाले 51 राष्ट्र थे। 26 जनवरी 1945 को अधिकार पत्र पर तक केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। दोस्तों 50 देश के ही व्यक्ति जो थे, प्रतिनिधि थे, जो वह उस पेपर पर हस्ताक्षर किए। लेकिन बाद में जो है पोलैंड जो है 51वां देश बन गया, संस्थापक देश। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां देश कौन है? दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जो मैनहट्टन द्वीप में बना है। दोस्तों जो इसका मुख्यालय है वह 17 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है और 39 मंजिल का है, और यह जो है मैनहट्टन द्वीप में है। मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में एक द्वीप है, वहीं पर इसका मुख्यालय है। आगे देखते हैं। यह 17 एकड़ भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान दी थी। दोस्तों ये जो 17 एकड़ भूमि है जहाँ पे इसका मुख्यालय है, उसको दान किया था जॉन डी रॉकफेलर ने। ठीक है। इसी में इसका सचिवालय है। ठीक है दोस्तों। संघ का मुख्य कार्यालय 1952 में बनकर तैयार हुआ। यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी में आयोजित की गई। अब हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग के रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। यह प्रतीक 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली है और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है। दोस्तों जो इसका ध्वज है वह हल्की नीली है और हल्का श्वेत रंग से उस पर राष्ट्र संघ का प्रतीक बनाया गया है। और यह प्रतीक जो है 2 जैतून प्लांट का जो है शाखा है, ऊपर से तरफ खुला हुआ है और उसके बीच में अपने विश्व का मानचित्र उसमें रखा गया है। वही है संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। आइए आपको दिखाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कैसा है। यही है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। देखिए ये 2 जैतून का शाखा है और उसके बीच में विश्व मानचित्र दर्शाया गया है। ठीक है। अब हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं देखेंगे। तो कार्य करने वाली भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है वह है चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश। दोस्तों मुख्य रूप से 2 ही भाषा है, अंग्रेजी और फ्रेंच, लेकिन बाद में जो है इन्हें भी राष्ट्र संघ जो है मान्यता दे दिया, वह है चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेवारी महासभा की है। दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट होता है वह महासभा द्वारा अनुमोदित की जाती है, मतलब पेश की जाती है। सारा जो क्रिया होता है बजट का वह महासभा ही करती है। इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। दोस्तों इस बजट है वो हर 2 साल के में अंतराल पर जो है इसका बजट पेश किया जाता है महासभा द्वारा, कि जो है राष्ट्र संघ का बजट क्या है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में प्रमुख देशों का अंशदान कितना है, आइए देखते हैं। तो अमेरिका का है 22%, जापान का है 19.47%, जर्मनी का है 8.66%, यूके का है 6.13%, फ्रांस का है 6.03%, इटली का है
4.89%, कनाडा का है 2.81%, रूस का है 1.10% और भारत का है 0.341%। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। ठीक है, तो इसके 6 अंग हैं। निम्न कौन कौन है देखते हैं। पहला है महासभा, फिर है सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, परन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। यह 6 जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। ठीक है, नीदरलैंड्स में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में है। दोस्तों, ये जो 6 अंग है उसमें से सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वह न्यूयॉर्क में नहीं है, नीदरलैंड्स में है। ठीक है, और बाकी 5 जो है वह न्यूयॉर्क के जो ऑफिस है इसका संयुक्त राष्ट्र संघ के, उसी में यह 5 अंग है इसके। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, परन्यास परिषद और सचिवालय। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? नीदरलैंड्स के हेग में। अब पहला देखते हैं महासभा के बारे में। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो महासभा है उसमें बहुत सारे देश के जो प्रतिनिधि होते हैं वह सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं क्या? विश्व की लघु सांसद। एक एग्जाम में ये पूछा था कि विश्व की लघु सांसद किसे कहते हैं? महासभा को कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। दोस्तों, जो प्रत्येक देश है वह इसमें अपना प्रतिनिधि जो है 5 व्यक्ति को भेज सकता है, लेकिन उसका जो वोट है सिर्फ एक ही काउंट होगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों को प्रवेश और बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जैसे कि महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए या फिर शांति या सुरक्षा के लिहाज से कोई मुद्दा है, ठीक है, या फिर किसी देश को प्रवेश करना है या फिर जो बजट निर्णय करना है, इन सारी चीज़ों के लिए जो वोट है, बहुमत है, वह 2/3 होनी चाहिए। महासभा का नियमित सत्र हर साल दिसंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। दोस्तों, जो महासभा है उसका जो है नियमित जो सत्र है सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से और दिसंबर तक चलता है। ठीक है, दिसंबर के मध्य तक। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा के 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। दोस्तों, नियमित जो सत्र होते हैं वह तो आयोजित होती ही हैं सितंबर के तीसरे मंगलवार से लेकर दिसंबर के मध्य तक, लेकिन उसके अलावा सुरक्षा परिषद अगर आग्रह करता है तो विशेष सत्र भी आयोजित किया जा सकता है। सुरक्षा परिषद की संतुष्टि पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों को सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं। ठीक है दोस्तों, यह जो है महासभा के कार्य हैं। अब हम लोग जो दूसरा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का उसको देखेंगे। क्या है? सुरक्षा परिषद। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेवारी है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में जो घोषणा पत्र जारी होता है उसमें यह लिखा गया है कि सुरक्षा परिषद का काम यह है कि शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। ठीक है, सभी देशों के बीच में। इसी कारणवश एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है किसको? सुरक्षा परिषद को। और विश्व का छोटी सांसद कहा जाता है किसको? महासभा को। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये हो गया पेज नंबर 294। फिर आऊँगा अगले वीडियो में पेज नंबर 295 लेके। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।